दीपक सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो क्लिनिकल मेडिसिन का एक टॉपिक है, गैलेक्टोडोरिया। इसका मतलब होता है कि यूरिन से गैलेक्टोज पास करना। गैलेक्टोज एक मिल्क शुगर होता है। मिल्क शुगर में जैसे लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, और वह दो कंपोनेंट से बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो जब ग्लूकोज जब यूरिन से पास करता था तो ग्लाइकोसूरिया बोलते थे, लेकिन यहाँ पर गैलेक्टोज जब पास करता है यूरिन से तो उसको गैलेक्टोनूरिया बोलते हैं। तो गैलेक्टोनूरिया होता कैसे कब है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ऐसी कोई मदर जो आके ये बोलती है कि उसके बच्चा जब यूरिन करता है तो यूरिनेशन में एंट यानी चींटी लगता हो, उसके क्लॉथ में चींटी लगता हो, उसका कपड़ा पेशाब करने के बाद टाइट हो जाता हो, उसका यूरिन उजला होता हो या मार जैसा हो जाता है। ऐसे अनेकों कंडीशन जब पेशेंट बोलता है या फिर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन की बात बोलता हो, तो एक सवाल माइंड में आता यह है कि ऐसा तो नहीं कहीं कि यूरिन से शुगर पास करा हो, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब कंडीशन बच्चों में ज़्यादा मिलता है, खास करके 1 साल के बच्चों में, 1.5 साल के बच्चों में, 2 साल के बच्चों में ऐसा खूब मिलता है ये केस। 1 साल 1.5 साल बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलता है केस। कभी कभी 6 महीना 7 महीना में बच्चों में मिल जाता है। अभी क्यों मिलता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करके देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हमको ये जानना होगा कि जैसे हम जानते हैं कि लैक्टोज एक मिल्क शुगर है। जब वो लैक्टोज ये डाइसैकराइड है जो जीआईटी में जब आता है, लैक्टेज एंजाइम क्या करता है, लैक्टेज एंजाइम इसको ब्रेक कर देता है ग्लूकोज में और प्लस गैलेक्टोज में। ग्लूकोज ऑब्जर्व होकर डायरेक्ट ये यूज हो जाता है, यूटिलाइज इन ग्लूकोज फॉर्म। और गैलेक्टोज पहले जाएगा लीवर में गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम सिक के द्वारा ये गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा वो चेंज करेगा क्या चीज में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में चेंज होने के बाद तब यूटिलाइज होगा ये। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया हमें कि ब्लड में गैलेक्टोज नहीं मिलता है। तो जब ब्लड में नहीं मिलेगा तो यूरिन में भी नहीं मिलेगा, नॉट प्रेजेंट इन यूरिन। तो इस यूरिन में क्या मिलेगी, ये अब्सेंट होगी। इसका मतलब कि यूरिन में गैलेक्टोज नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलेगी। तो नॉर्मल कंडीशन में यही मैकेनिज्म होता है कि लैक्टोज लिए जीआईटी में 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, गैलेक्टोज लीवर में जाके ग्लूकोज में चेंज कर दिया, वो ग्लूकोज जो होता है फिर जो अपना यूटिलाइज हो गया। चलिए, लेकिन अब जो बात आ गई कि वह किस कंडीशन में वह यूरिन से गैलेक्टोज पास करेगा, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये पहला कंडीशन वह है कि ऐसा चिल्ड्रेन जो लैक्टोज को ज्यादा यूज करता हो, तो लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क ओवर यूज यानी वैसा मिल्क जिसमें लैक्टोज बहुत ज्यादा हो, वैसा मिल्क यूज करता हो। कब, जैसा वह बच्चा जो 9 महीने के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करता हो, क्योंकि इतना 9 महीने के बाद क्या होता है ना कि लैक्टोज का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मदर के मिल्क में, तो इसलिए उसमें कंडीशन में ऐसा खूब मिलता है। दूसरा, अगर वो ऐसा कोई बच्चा जो ज्यादा वैसा कोई जो फीमेल का मिल्क यूज कर रही है, जो जिसका कि डिलीवरी 1 साल पहले हुआ होगा, उस कंडीशन में भी लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। या वैसा गाय भैंस का वो दूध यूज कर रहा हो बच्चा जो न्यूली कैटल हो, तो न्यूली कैटल में क्या होता है कि उसमें लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा होता है। या फिर कुछ ऐसे लैक्टोज कंडीशन कभी कभी होता है कि सेम मदर में भी कभी कभी लैक्टोज का अमाउंट बढ़ जाता है। तो एक कंडीशन यह है कि लैक्टोज कंटेंट। दूसरा जो होती है वो मदर में हो सकती है, तो मदर में क्या होती है, लैक्टेटिंग मदर। तो ये 2 कंडीशन आया, यानी कि मदर में भी ऐसा हो सकती है और बच्चों में हो सकता है। तो बच्चा में मिल लिया ज्यादा मिलता है। अब ये थोड़ा देखेंगे कि होता कैसे है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि अगर लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अगर लैक्टोज सपोज किसी का ज्यादा हो गया, लैक्टोज ज्यादा होगा तो गैलेक्टोज ज्यादा हो जाएगा। गैलेक्टोज ज्यादा होगा तो लीवर में उतना एंजाइम नहीं मिलेगा, लीवर में एंजाइम उतना नहीं है जो कि सारे गैलेक्टोज को वो ग्लूकोज में चेंज कर सके। तो होगा क्या कि उस कंडीशन में मैक्सिमम जो गैलेक्टोज है
वह ब्लड के थ्रू आकर के यूरिन से पास कर जाएगा। तब यूरिन से पास कर, तो इस कंडीशन में क्या होगी, तो इसका मतलब कि एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि लीवर भी अगर बाय द वे अगर इमेच्योरिटी हो जाए, लीवर में कोई गड़बड़ी हो जाए, तब भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ भी लीवर की बात हो सकती है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत होती है लैक्टोज के बारे में। तो वैसा जो तो पहला केस क्या हो गया कि जो चाइल्ड है वो चाइल्ड अगर लैक्टोज का अमाउंट ज्यादा यूज करेगा तो गैलेक्टोज ज्यादा हो जाएगी। वो गैलेक्टोज की वजह से क्या हो जाएगी, गैलेक्टोज लीवर में कन्वर्सन नहीं कर पाएगा ग्लूकोज में, और उसके कारण वो गैलेक्टोज डायरेक्टली यूरिन से पास करेगा। तो आगे बताते हैं क्या होगी। दूसरा, मदर्स में क्या होगी कि जैसे मान लीजिए ब्रेस्ट का सेल है ये, तो ब्रेस्ट सेल करता क्या है कि ये गैलेक्टोज सिंथेसिस करता है, गैलेक्टोज का प्लस ग्लूकोज का। तो अगर बाय द वे सपोज दैट कि अगर वो गैलेक्टोज का सिंथेसिस ज्यादा करने लगता है, अगर गैलेक्टोज का सिंथेसिस ज्यादा करने लगता है, तो उस कंडीशन में गैलेक्टोज क्या हो जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, और ब्लड के बाद वो क्या हो जाएगी, यूरिन से पास करेगी। यानी कि मदर के भी यूरिन से गैलेक्टोज पास कर सकता है और बच्चों के भी यूरिन से ये पास कर सकता है। तो दोनों मिलाकर के एक क्या कंडीशन आया कि दोनों में लैक्टोज की वजह से ऐसी आ रही है। अब जो बात हम लोग चलने जा रहे हैं कि इसकी वजह से होगा क्या, तो इतना मालूम हो चुका है कि गैलेक्टोज ब्लड में ज्यादा पास आ जाएगी, अब वह लीवर कन्वर्जन नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वो क्या होगी, वह यूरिन में आ जाएगी। तो अब होगा क्या इस कंडीशन से कि जैसे हम जानते हैं कि यह है बोमेस कैप्सूल और यहाँ पर है अफेरेंट आर्टियोल्स, यह है पीसीटी, और उसके बाद यहाँ पे हो गई आपका लूपोफेल्ले, और उसके बाद इधर में डीसीटी, और उधर के बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। देखिए हम नॉर्मल में हम ये जानते थे ग्लूकोज वाले कंडीशन में क्या समझते थे कि ग्लूकोज वाला हम ये देखते थे कि 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है तो कभी भी वह 100 यहाँ पर 10% यहाँ फिल्टर होता है, 10% यहाँ रिअब्जॉर्ब हो जाता है, और कभी भी वह यूरिन से पास नहीं करता है, वह 180 मिलीग्राम के बाद ही यूरिन से पास करता है। ये बात तो हम ग्लूकोज में समझे थे। गैलेक्टोज के केस में क्या होता है यार कि अच्छा ये जो ग्लूकोज यहाँ पर फिल्टर होता है, 10% फिल्टर हुआ, रिअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में ग्लूकोज अगर 150 मिलीग्राम हो जाता है तो 15 मिलीग्राम फिल्टर होगा, ये भी रिअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में 180 हो जाएगा तो 18 मिलीग्राम होगा, 18 मिलीग्राम भी यहाँ पर हो जाएगा। हाँ भले ही अलग चीज है कि 200 मिलीग्राम यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज है, 20 मिलीग्राम फिल्टर होगी तो 20 मिलीग्राम को रिअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, 18 से ज्यादा को रिअब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। वो तो हो गया ग्लूकोज के केस में। इसमें क्या होता है कि गैलेक्टोज सीधा फिल्टर कर जाएगी यहाँ पर, ये गैलेक्टोज जो होता है पीसीटी इसको रिअब्जॉर्ब नहीं करता है, क्योंकि पीसीटी ग्लूकोज को पहचानता है, पीसीटी गैलेक्टोज को नहीं पहचानता है। तो ये क्या होगा इस कंडीशन में कि गैलेक्टोज इस पीसीटी पे डिपॉजिट होने लगेगा। अब पीसीटी पे डिपॉजिट जब होने लगेगा तो इसके कारण क्या होगा कि धीरे धीरे पीसीटी खराब होने लगेगा, पीसीटी बहुत सारे सब्सटेंस को रिअब्जॉर्ब नहीं करेगा। एक दो गड़बड़ी यह होगा कि किडनी गड़बड़ाना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी गड़बड़ी होगी ये जो गैलेक्टोज है एक मीठा सब्सटेंस है, ये जब यूरिन से जब पास करेगा इधर से, तो यूरिन से जब पास करेगा तो उस क्या होगा, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी, और प्लस यूरिन में जब होता है आपको कि जो कंडीशन डेवलप करेगी, यही कंडीशन है, यही मेन मैकेनिज्म होता है, पैथोजेनिसिटी होती है इस गैलेक्टोनुरिया के केस में। अब आते हैं बात सिम्टम क्या होगी। तो सिम्टम क्या होगी इसमें, जब वह यूरिनेशन करेगा तो यूरिनेशन में क्या होगी, उसमें जेलिफिकेशन होगी, चिपचिपापन होगा, उसका जो क्लॉथ होगी उसमें टाइटनेस हो जाएगी, जैसा बताए थे भाई आपको। वह जो जब भी वो यहाँ पे साफ करेगा तो उसे कपड़ा में भी चींटी लगेगा और उसके यूरिन में भी चींटी लगेगा उसको। उसका चूंकि गैलेक्टोज है, एयर के कांटेक्ट में आने पर व्हाइट हो जाएगी, तो व्हाइट कलर हो जाएगी, इसमें मार जैसा यूरिन हो जाएगी। ये इसका मेन जो सिम्टम मिलता है इसमें, बाकी नहीं। हाँ, वीकनेस महसूस होता है, पेशेंट का वेट लॉस होगा, तो वीकनेस और वेट लॉस एक सिम्टम आता है पेशेंट के साथ। अब जो बात है, क्योंकि गैलेक्टोज था ग्लूकोज में चेंज करता है तो बॉडी के लिए यूटिलाइज कर जाता है। अब जो बात आती है उसका कॉम्प्लिकेशन में क्या होगी, रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन, बार बार उसमें यूटीआई इन्फेक्शन होगी, उसको इंटेक्टिव इन्फेक्शन होगी, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, वेट लॉस होगा इसको। अब इसके लिए पता कैसे करेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, तो ब्लड गैलेक्टोज पता करेंगे तो बढ़ा मिलेगा। यूरिन गैलेक्टोज कराएंगे तो क्या होगी, परसेंट मिलेगा। देखिए अब इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना कि अगर आरई ऑफ यूरिन कराते हैं, तो आरई ऑफ यूरिन जब कराते हैं तो उसमें यूरिन शुगर जब कराएंगे तो उसमें आएगा पॉजिटिव, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव आएगी, फॉल्स पॉजिटिव। तो उसी समय जब करा के देखेंगे, ब्लड शुगर जब करा के देखेंगे तो ब्लड शुगर रहेगा इसका नॉर्मल,
तो ब्लड शुगर नॉर्मल, यूरिन शुगर या पॉजिटिव, इसका मतलब कि क्या हो रही है। और जब यूरिन का, तो इस समय यूरिन ग्लैक्टोज कराते हैं, तो यूरिन ग्लैक्टोज कराएंगे तो क्या मिलेगा, पर्जेंट मिलेगा। इसका मतलब कि किसकी वजह से आ रही है, ये लैक्टेशन की वजह से ऐसा हो रही है। यही कंडीशन होती है। और जब ये कंडीशन आता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें लैक्टोज जो दूध लेते हैं उसको बंद कर देंगे, मना कर देंगे, और लीवर का ट्रीटमेंट करेंगे। दो काम करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाती है, बहुत आसानी से ठीक होती है, इसमें ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या करना है, प्रिवेंट लैक्टोज कंटेनिंग मिल्क, प्रिवेंट एक्सेस लैक्टेशन, एक्सेस ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं। और बाकी फिर क्या करते हैं हम लोग, जो बोले ना, लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, और ये इस तरह से पेशेंट जो होता है ठीक हो जाता है। तो यही था मेरा गैलेक्टोनुरिया। और इसके बाद बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।